Hello students, today I will start new chapter, it is coordination compounds. So आप सबसे पहले coordination compounds के बारे में आपको बताते हैं. तो coordination compound are special type of compounds in which the central metal atom is surrounded by different ions and molecules. And इसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको देते हैं. जैसे अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स लिखें NiNH3 3 पॉजिटिव, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. और इस कॉम्प्लेक्स में जो ये मेटल है प्रेजेंट, ये ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट निकल, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम CMA. एंड द CMA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम. तो बाय डेफिनेशन आपको बताया गया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो आपका ये ग्रुप अटैच्ड होते हैं उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करता है. तो इनको हम कहते हैं लिगेंड्स. तो बाय डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय डिफरेंट ions or molecules which are neutral in nature, which are cationic in nature, means positive charge जिनमें होता है, या जिसमें आपका क्या होता है नेगेटिव चार्ज. तो कुछ इस तरीके के आयंस से सेंट्रल मेटल एटम सराउंड होते हैं. और दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन डिसॉल्व स्टेट. तो ये अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में और डिसॉल्व स्टेट में. डिसॉल्व स्टेट मींस जैसे अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं. तो यही डिफरेंस होता है. सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स. तो सबसे पहले हम जानते हैं डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको. सो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे तो दोनों ही आपके दो कंपाउंड से मिलके फॉर्म होते हैं बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेटिंग दैट डबल सॉल्ट. हाउ डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म? डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स. तो जैसे इसमें एग्जाम्पल अगर हम बात करें डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट में आपका एग्जाम्पल होता है फिटकरी. जैसे तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है जैसे पोटाश एलम, दैट इज K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2. तो ये दो सॉल्ट से मिलके बना हुआ है. जैसे डबल सॉल्ट होता है मींस पोटेशियम सल्फेट से और एल्यूमिनियम सल्फेट से. तो यहाँ पर दो सॉल्ट्स का यूज हुआ है, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट. बट डबल सॉल्ट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन ओनली सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में तो ये ऐसा ही रहेगा, बट जब इसको डिसॉल्व करते हैं, अगर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है. तो ये आयंस में डिसोशिएट होकर प्रॉपर्टी भी जैसे सल्फेट आयन की, पोटेशियम आयन की, एल्यूमिनियम आयन की प्रॉपर्टी बताएगा. बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपका जैसे हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका जब लिखते हैं तो इसमें हम एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स लिखें, जैसे हमने माना यही कॉम्प्लेक्स लिखा, दैट इज NiNH3 3 पॉजिटिव. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन और इन डिसॉल्व स्टेट. तो जब इसमें हम अगर वाटर ऐड करेंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टी, ये आपका क्या होता है कि ये रिटेन रखता है प्रॉपर्टी. तो ये आपका निकिल आयन की और अमोनियम आयन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है. तो यही एक आपका डिफरेंस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स. So now I will tell you the terminology used in complex compound. So पूरे चैप्टर में हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में ही जानना है. एज ऑलरेडी आई टोल्ड इन 11th स्टैंडर्ड
कि इस जो एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो मेटल एटम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर इस कॉम्प्लेक्स के केस में अगर हम देखेंगे तो पहले हम टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। तो जैसे दिस आयन स्टैंड्स फॉर CMA, CMA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एंड एटम। CMA, CMA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल मेटल एटम, या एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में, क्योंकि ये आयन बन जाता है इसलिए। अब जो इसके साथ स्पीशीज अटैच्ड है, जो निकिल के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इनको हम कहते हैं लिगेंड्स। एंड लिगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। 3 तरीके के लिगेंड्स की स्टडी करते हैं हम कोर्स में। एक तो होते हैं न्यूट्रल लिगेंड, जैसे अभी हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता अमोनिया पे। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, प्लस साइन पॉजिटिव लिगेंड्स एंड नेगेटिव लिगेंड्स। तो 3 तरीके के लिगेंड्स की स्टडी हम करते हैं। देन नेक्स्ट इज, इसमें जो आपका एक्चुअल में ये जो फॉर्मेशन हुई है आपकी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 6 लिखा है, दिस इज इंडिकेटिंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या बताता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो मॉलिक्यूल अटैच्ड है वो कितने मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं और किस तरीके की ज्योमेट्री आपके फॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री किस तरीके की होनी चाहिए। एंड आपका जो लास्ट इसमें एक चार्ज आप देख रहे होंगे, बाहर से पॉजिटिव चार्ज लगा है, ये चार्ज आपका कहलाता है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, ये चार्ज इस मेटल एटम का नहीं होता, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज होता है। तो ये आपकी कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है। बाकी इसमें जो आपका ये बाहर से हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा था, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, या इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो भी इस स्क्वायर इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर होता है, तो इसका भी मीनिंग होता है कि वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, या वो कैटायनिक पार्ट या एनायनिक पार्ट को बेयर करेगा। अगर कभी हम इस कॉम्प्लेक्स में अगर माना बाहर से आपका कोई जैसे चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स को अभी इरेज करके आप ये देखो कि चार्ज अगर इसमें ना हो और बाहर से कोई स्पीशीज प्रेजेंट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर माना इसी कॉम्प्लेक्स में NiNH3 में बाहर से आपने Cl2 लिख दिया, तो ये जो है आपका मॉलिक्यूल, वैसे हम जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है वो एक हेलोजन है और एक हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इससे भी आपका क्या होता है कि इस सेंट्रल मेटल एटम के इसमें कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये जो आपका Cl2 है बाहर से इस स्फीयर के जो बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो ये कुछ आपके बेसिक टर्म्स हैं, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स आपका जिस स्क्वायर इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम यूज हुआ है, जैसे अभी तो हमने निकल करा हुआ है, वैसे जनरली जितने भी सेंट्रल मेटल एटम हम 12th क्लास में स्टडी करेंगे वो सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो सारे कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल हैज एन टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, तो सिर्फ एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं पीरियोडिक टेबल में जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स है आपका, इसको कहते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल एटम इसको बोला जाता है, और इसके साथ जो अटैच है ये, इसी में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। इन स्पीशीज को लिगेंड्स करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे आपका। फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं उसके बाहर से जो स्पीशीज है उसके लिए आपने बोला कि ये आपका कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर। तो यही आपकी कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए। अभी इस एग्जाम्पल के बेसिस से हम इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो
इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये आपको सीखना है नए से। टर्म यूज्ड हियर इज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी किसी सेंटर मेटल एटम में। तो जिस कॉम्प्लेक्स एटम की हमने कैलकुलेट करनी है उसको हम x ले लेंगे। देन 6 इसमें आपकी स्पीशीज हैं, और NH3 पे चार्ज न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसको जो चार्ज है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। अभी ये न्यूट्रल स्पीशीज बोला था, तो 0 इसका चार्ज होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ये +3 है। तो जो ओवरऑल चार्ज आ गया वो आ गया आपका +3। तो ऐसे हम किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का जो आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर तो बड़ा इजी था क्योंकि ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होता है। जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में आपका क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स हम इस तरीके का लेंगे NiCl6 4 नेगेटिव। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो फिर से हम इसको चेक करते हैं। जैसे Ni है, देन x + 6 मल्टीप्लाइड विद Cl का चार्ज होता है -1, हेलोजन का चार्ज, दैट इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू -4 + 6 एंड x इक्वल्स टू +2। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होके आएगी। तो इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट स्पीशीज में अगर कैलकुलेट करेंगे, माना आपको कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे NiCN4 2 नेगेटिव। ओके, जस्ट कैलकुलेट द चार्ज ऑन Ni। आई होप यू हैव डन दिस एग्जाम्पल। फिर भी मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें सेंट्रल एटम फिर से निकल ही है। अभी हम निकल कॉम्प्लेक्स के बारे में लिख रहे थे 4। हमें पहले ये लिगेंड्स का चार्ज पता होना चाहिए। जैसे साइनाइड है, साइनाइड हम पहले पढ़ते हैं तो साइनाइड के ऊपर -1 लिखते हैं। जैसे आप और कोई एग्जांपल लिखोगे, हाइड्रोक्साइड है, तो ये कुछ स्पीशीज हैं जिसके ऊपर आपको चार्ज पहले से ही पता रहेगा। बहुत इजी होता है, हम 11th स्टैंडर्ड में पहले ही बता चुके हैं। OH है, जैसे हैलाइड्स हैं, Cl है, ब्रोमाइड आयन है, इन सब के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो वैसे ही Cn के ऊपर भी -1 चार्ज होगा और बाहर से कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज है। तो टोटल चार्ज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका +2। सभी जनों का यही आंसर आया होगा +2। तो इस तरीके से निकिल आपके जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है, जनरली भी ऑब्जर्व, ये +2 पे स्टेबल होते हैं। तो अब आपको क्या है, कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं। तो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपका माना FeCl6 4 नेगेटिव। देन नेक्स्ट एग्जांपल आपका CuOH4 2 नेगेटिव। देन MnCl6 3 नेगेटिव। तो आप इसमें इन सेंट्रल एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अगले उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।